नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलिए श्री आर्ट्समार्क प्रभावक अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद है सभी को। हम नमोकार महामंत्र के तीसरे पात्र, तीसरे स्थान में विराजमान श्री आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप देख रहे हैं, जान रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि आचार्यों के 3 विशेष गुण होते हैं, संग्रह, अनुग्रह और निग्रह। इन 3 शब्दों में हम आचार्य परमेष्ठी के संपूर्ण जीवन को देख सकते हैं। मुनि आरिका, शुल्लक शुल्लिका, ये चारों जिसमें निवास करता है, जिसमें निवास करते उसे संघ कहते हैं। इस संघ के संचालन में आचार्य परमेष्ठी ही अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके अंदर लीडरशिप, लीडिंग करने की एक कैपेसिटी होती है, जो सबको लेकर के चल सकते हैं, सबके मनोभाव को समझते हैं, सबकी मेंटालिटी को समझते हैं, सभी की बौद्धिक क्षमता को समझते हैं। संघ में जो भी साधु हैं, माता जी हैं, वे सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षक या शैक्ष, ग्लान यानी बीमार, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञाना, ऐसे अलग अलग प्रकार बताए हैं। कोई बहुत वयोवृद्ध होते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, कोई बहुत युवा होते हैं, कोई तो बिल्कुल छोटी सी उम्र के होते हैं, कोई रात दिन पढ़ाई करने वाले होते हैं, तो कोई रात दिन माला फेरने वाले भी होते हैं, कोई रोज उपवास करने वाले भी होते हैं। तो ये सारे प्रकार जो संघ में साधुओं के पाए जाते हैं, उन सभी को जो बहुत अच्छे से हैंडल करते, सभी को बहुत अच्छे से लेकर के चलते हैं, सबका समन्वय साध करके चलते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी हैं। बहुत कठिन काम है साधु बनकर के अपनी साधना करना, तपस्या करना या अपनी पढ़ाई लिखाई करना, ये सरल है कंपैरेटिवली, किंतु आचार्य बनना बड़ा मुश्किल काम है। सब में वो लीडरशिप देखी नहीं जाती, पाई नहीं जाती। वो एक कौशल्य है, वो एक आर्ट है कि कैसे सबको लेकर के चलना है, सबको प्रसन्न रखना है, सबको स्वस्थ रखना है, सबको साधना है, बड़े बुद्धि चातुर्य का काम है। वो एक अलग ही कला है, लीड करना ये एक अलग ही कला है, ये सब में नहीं पाई जाती हैं। सभी साधुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है। 40 त्यागियों को, 50 त्यागियों को, 10 त्यागी हो या 15 त्यागी हो,
इन सब को लेकर के चलना एक बड़े कौशल्य की बात होती है। परिवार का संचालन करने वाले जो मुखिया होते हैं, उन्हें पता है कि जॉइंट फैमिली को कैसे लेकर के चलना पड़ता है ना। जॉइंट फैमिली तो आपके यहाँ होती नहीं है। आपके यहाँ तो बच्चे बड़े हुए नहीं कि उनको ही अलग कर देते हैं। तो जॉइंट फैमिली वाला मामला तो मुझे दिखता ही नहीं है। कोई है आपके यहाँ जॉइंट फैमिली? जरा हैंड रेस करे। दो भाई एक साथ रह रहे हो एक ही घर में। ये तो इंडिया में है, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। ये धर्मिष्ठा बेन शायद यूएस के हैं क्या? जो बाहर के हैं, इंडिया वाले लोग हैंड रेज नहीं करे। अच्छा, एक जने मिला, एक फैमिली जिसमें दो भाई एक साथ रह रहे हो। दो भाई, तीन भाई, है ना। आज भी भारत में आपको ऐसी जॉइंट फैमिलीज मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। हर गांव में, हर शहर में कम से कम एक, दो, तीन, चार तो फैमिली आपको मिल ही जाएगी, जिसमें दो भाई, तीन भाई, चार चार भाई एक साथ रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं। तो वो एक जो है, कैसे रह रहे हैं, वो भी एक विज्ञान है ना। चार भाई रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, और वो भी 10 साल 15 साल। तो आप विचार कर सकते हैं कि चार भाइयों की फैमिली, चार भाइयों की फैमिली कहने से अच्छा चार बहुओं की फैमिली, है ना। चार बहुओं की फैमिली, चार बहुएं कैसे एक साथ रह रही हैं, ये आप सभी लोग विचार करें अच्छे से कि क्या साइंस है भाई, क्या विज्ञान है, क्या लॉजिक है, क्या आर्ट है, जो चार चार बहुएं एक साथ रह रही हैं। यदि थोड़ी भी मनोमनी हो तो ज्यादा दिन टिकते हैं क्या परिवार? नहीं। किंतु फिर भी टिके हैं, रह रहे हैं, इसका मतलब है कि 100% उस घर का जो मुखिया है वो बहुत ही उदार मन वाला है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही निष्पक्ष वृत्ति वाला है, सबको लेके चलने वाला है। उसने कैसे सबको एक जगह बांध करके रखा है। ऐसे ही व्यक्ति चतुर्विध संघ के नायक हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? चतुर्विध संघ के व्यक्ति नायक, ऐसे ही लोग हो सकते हैं। ऐसे ही समाज में होते हैं। देखो, समाज में लीडर होते हैं, समाज के मुखिया। मुखिया कैसे होते हैं आपको पता है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, राखे सदा विवेक। ऐसी दो पंक्तियां आती है पढ़ने में। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख, ये जो हमारा मुंह है ना, जहां से हम खाना खाते हैं, मुख सो चाहिए। जैसे मुख वैसे मुखिया। क्यों? खान पान को एक, यहीं से खाता है यहीं से पीता है ना। खान पान को एक, खाना भी वहीं से है, पीना भी वहीं से है। किंतु उसके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, है ना। और अलग अलग 8 अंग है, 8 उपांग है। उसमें से मुंह में से जब हम खाते हैं तो किसी हाथ को ज्यादा और किसी हाथ को कम पहुंचता है क्या? कोई एक पैर को ज्यादा, एक पैर को कम जाता है क्या? नहीं। पाले पोसे सकल अंग, शरीर के जितने अंग प्रत्यंग है, अंगो उपांग है, सबको बराबर पहुंचा देता है। जो लिया है, जो खाया है, उस खाए हुए को सब तक बराबर डिलीवर करता है। डिलीवरी बराबर होती है ना। तो ऐसा ही मुखिया होना चाहिए जिसमें ये विवेक है कि वो समाज के सभी वर्गों को संभाल सकता है। युवा वर्ग, युवती वर्ग, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, या समाज में और अलग अलग जाति भी होती है ना। धर्म एक है किंतु जाति अलग अलग है। तो
उन सभी को जो लेकर के चलने वाला हो। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि एक ही समाज के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं, एक ही जात के लोग हैं, धर्म भी एक है, जात भी एक है, और उनकी ही बहुतायत है, 200 400 500 घर है, किंतु उसको लेकर के चलने वाला मुखिया ठीक नहीं है, तो वो अपनी समाज को भी ठीक से ढंग से संचालित नहीं कर सकता है। तो ये मैं कह रहा था कि ये सबके अंदर वो खूबी नहीं है कि वो समाज के अध्यक्ष बन जाए। बनने की ललक बहुतों को होती है कि हमको समाज का अध्यक्ष बनना है, समाज का अध्यक्ष बनना है। अरे भाई, अध्यक्ष बनना ये एक विशेष काम है, वो खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ बनना है, बनने से क्या हो जाएगा? समाज के प्रत्येक वर्ग को खुश रखने वाला व्यक्ति ही समाज का अध्यक्ष बने, तो फिर उस समाज का वातावरण इतना प्रसन्न वातावरण होता है, खुशियां होती हैं, आए दिन उत्सव होते हैं, सब लोग हिलमिल जुल करके रहते हैं। और आप सभी को पसंद भी तो आने चाहिए। अध्यक्ष बनना है जरूर है, किंतु सभी के द्वारा मनोनीत होने चाहिए, तो आपके लिए उसका एक अलग ही लाभ और आनंद होता है। ऐसे ही चतुर्विद संघ के नायक होते हैं। पूरा संघ जिसके लिए मनोनीत करे, पूरा संघ जिसके लिए उत्साहित हैं, एक मत है, वो आचार्य सफल आचार्य होता है। तो ऐसे आचार्य में ये गुण होने चाहिए, संग्रह, अनुग्रह और निग्रह। आचार्य कहते हैं, आचार्य में और विशेषता क्या होती है? तो ये तीन गुणों के अलावा भी कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आचार्य परमेष्ठी में होती है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। हमने संग्रह सीखा था, शिष्यों का संग्रह, किसे संग में लेना है, किसे एक्सेप्ट करना है और किसको छोड़ देना है, इसे संग्रह गुण कहते हैं। तो दूसरा गुण है अनुग्रह। कौन सा गुण है? अनुग्रह। अनुग्रह शब्द का अर्थ है कृपा करना। अनुग्रह शब्द का मूल अर्थ है कृपा करना। तो कौन सी कृपा करनी होती है आचार्यों को? कृपा ये करनी है कि जो संघ में आए हुए जिनका संग्रह किया है, जो संघ में भर्ती हुए हैं, ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को संभालना, है ना। मुनियों को, आरिकाओं को, क्षुल्लक क्षुल्लिका माताजियों को, और जितने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी होते हैं, उन्हें बांध करके रखना, उन्हें संभालना, उनके उनके कर्तव्य उनको समझाना, उनकी व्यवस्थाएं बनाना, ये सारे काम आचार्य श्री के होते हैं। अनुग्रह करना, अनुग्रह दो प्रकार से होता है। एक तो अनुग्रह है कि उनकी शारीरिक स्थिति को संभाल करके रखना, और दूसरी होती है कि उनकी मानसिक स्थिति को भी संभाल के रखना। ये जो है अनुग्रह है। और विशेष अनुग्रह वो होता है कि उन्हें साधना के मार्ग में आगे बढ़ाना है, सिर्फ संभालना नहीं है। कोई खाने पीने के लिए घर छोड़ के नहीं आया है कि हम अभी घर छोड़ के आते हैं, वहां चले जाते हैं, रेंट भर देंगे, संग में रहेंगे, खाना पीना चलता रहेगा, और हम रेंट भरते रहेंगे साल भर का कि आचार्य श्री कितना हुआ बता दो, हम साल भर का दे देते हैं, आप हमारी साल साल भर की व्यवस्था कर दो, है ना। ऐसा है क्या कि जितने भी हैं शिष्य लोग, वो अपना घर छोड़ छोड़ के आए हैं कि यहाँ अच्छे से अपनी सुविधा हो जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की ओढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी, इसके लिए आए हैं क्या? और आचार्य इसलिए बने हैं क्या कि दूसरों के खाने पीने की व्यवस्था ही करते रहेंगे? नहीं। अनुग्रह शब्द में ये निश्चित है कि उनके भोजन की व्यवस्था वो कराते हैं, साधु संतों की, चतुर्विद संघ की, आहार की व्यवस्था, विहार की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, उपकरणों की व्यवस्था करना अनुग्रह है। किंतु सबसे बड़ा अनुग्रह है व्रत दान। कौन सा अनुग्रह है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के मार्ग में शिष्यों को आगे बढ़ाना, यह सबसे बड़ा अनुग्रह है। यदि ये अनुग्रह नहीं करते हैं तो बाकी सारा अनुग्रह व्यर्थ है। कौन सा अनुग्रह व्यर्थ है, वेस्ट है? जिसमें खाने पीने की, विहार की, रहने की और जितना भी मटेरियल चाहिए उन सब की व्यवस्था करना। एक साधु हैं,
एक साधु के लिए क्या कितनी चीजें चाहिए? देखिए आप, संघ में यदि एक साधु है तो उसके लिए चटाई, उसके लिए पाटे, उसके लिए पिच्छी, उसके लिए कमंडल, उसके लिए बैग, दवाई लगती है कि नहीं, नैपकिन, ये सारी चीजें लगती हैं, हर साधु को लगती हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि संघ में जो भी आएगा उनके लिए ये सारी चीजें तो देना ही देना है। कितनी चीजें बता दी मैंने? पाटे हैं, चटाई है, कमंडलू है, पिच्ची है, शास्त्र है, नोटबुक है, पेन है, बैग है, माला है, नैपकिन है, चश्मा है, दवाई है। लगेगी कि नहीं लगेगी बताइए आप? ये सब चीजें लगनी ही लगनी है, बेसिक है। इसके बिना वर्तमान में कोई साधु रह नहीं सकता है। वर्तमान के साधुओं को इतने उपकरण तो जरूरी है ही, इसके अलावा भी कोई उपकरण लग सकते हैं। तो माता जी हैं तो उनको साड़ियों का विशेष प्रावधान, ये सारी चीजें प्लस साड़ी। शुल्लक जी हैं, अल्लक जी हैं तो उनको प्लस जो कपड़े लगते हैं वो। ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी है, भैया दीदी हैं, उनके कपड़े वगैरह सब। और फिर एवरीडे उनके आहार की व्यवस्था। आहार माना कि व्यवस्था समाज करती है, किंतु उसमें भी आचार्य परमेष्ठी का अपना स्थान है, भूमिका है आहार की व्यवस्था में, क्योंकि वे ही समझा सकते हैं समाज के लिए वगैरह कि भाई देखो हमारे संग में ये साधु हैं, इनकी ऐसी स्थिति है, ये वृद्ध है, ये बीमार है, ये उस प्रांत के हैं, इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता है, इनको ये चीजें नहीं चलती हैं। ये कौन बताएगा? ये लीडर्स जो होते हैं, हमारे आचार्य परमेष्ठी जो होते हैं, यही सारी चीजें, यही सब व्यवस्थाएं करते रहते हैं। सारा जीवन संघ की सेवा में समर्पण करने वाला आचार्य परमेष्ठी है। वो संघ के नायक तो है ही, किंतु यदि देखा जाए तो वो संघ के सेवक है। नायकत्व तो है ही, किंतु से नायक में वो सेवा भरी हुई है, सेवक है, सेवा कर रहे हैं। बाहर से हमें वो नायक दिखते हैं, अंदर देखो तो वो सेवा करते हुए मिलते हैं। कौन है? बाहर संघ का जब फोटो लेते हैं तब उनको सिंहासन पर विराजमान करते हैं, सबसे ऊपर बैठाते हैं फोटो लेते समय, किंतु फोटो लेते समय ही आप पहुंचते हो, उसके अलावा आप पहुंचते कब हो? संघ की फोटो जब निकलती है तब आप रहते हो, प्रवचन सुनना है, कोई प्रोग्राम है, तब आप पहुंचते हो। किंतु अंदर अंदर आचार्य का कितना बड़ा सेवा दान का कार्य है, ये हमारे लिए पता नहीं चलता है। वो पर्दे के अंदर चलता है, पर्दे के बाहर तो वो सिंहासन पे बैठे हैं, पर्दे के अंदर वो केवल साधु संतों की सेवा कर रहे हैं। नायक उसी का नाम है ना? विशेष पद को प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य करने पड़ते हैं, और ये आचार्य परमेष्ठी का विशेष कार्य है। एक बार समाज को वो संभाले या न संभाले, बाकी समाज है, संस्कृति है, साहित्य है, संघ है ना? समाज अलग चीज है, साहित्य अलग है, संस्कृति अलग है, और संघ अलग है। तो सबसे पहला नंबर वो किसको देते हैं? संघ को। समाज बाद में, संस्कृति यानी तीर्थ मंदिर आदि बाद में, और साहित्य यानी साहित्य निर्माण प्रकाशन, ये सब बाद में। सबसे पहले वो किसको स्थान देते हैं अपने मस्तिष्क में? संघ को। संघ को संभालते, और ये सारी बातें करते समय वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक शिष्य मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है। हर एक शिष्य पर उनकी नजर है। चाहे संघ में 25 साधु हो, किंतु 25 का वो ध्यान दे रहे हैं, केवल उनके खान पीन रहन सहन का नहीं, किंतु ये ध्यान दे रहे हैं कि व्रतों के मार्ग में ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि घर छोड़ के आए क्यों, बताओ आप? घर छोड़ के यदि कोई संघ में भर्ती हुआ है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए नहीं, सम्यक चारित्र के लिए। किसके लिए? तीसरी कड़ी से जुड़ने के लिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो आपको अपने घर में भी हो सकता है। रत्नत्रय है ना,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों में से दो तो आपको घर में भी मिल सकते हैं, तीसरा जो सम्यक चारित्र है उसे पाने के लिए घर छोड़ा है। शिष्यों ने अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा, संसार के सारे सुख छोड़ करके आए। तो आचार्य की शरण में क्यों आए? तो उन्हें तीसरी कड़ी से जुड़ना था, तीसरा रत्न प्राप्त करना था, वो है सम्यक चारित्र। तो आचार्य तीनों का ध्यान रखते हैं, शिष्यों में सम्यक दर्शन, शिष्यों में सम्यक ज्ञान और शिष्यों में सम्यक चारित्र की वृद्धि हो रही है या नहीं, श्रद्धा डावाडोल तो नहीं हो रही है, ज्ञानाभ्यास में कोई कमी तो नहीं है, और चारित्र के मार्ग में, साधना के मार्ग में, व्रतों के मार्ग में ये आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारा ध्यान देना ही अनुग्रह है। इसे क्या कहते हैं? अनुग्रह। ब्रह्मचर्य व्रत देना आए हुए शिष्यों को, फिर उन्हें प्रतिमा धारण कराना, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, उन्हें शुल्लक जी बनाना, एल्लक जी बनाना, मुनि महाराज बनाना, मुनि दीक्षा देना। महिलाएं हैं तो उनके लिए भी प्रतिमाएं देना, शुल्लिका माता जी बनाना या फिर आरिका माता जी बनाना। ये सब महिलाओं के ऊपर किए जाने वाला अनुग्रह है। पुरुषों पर भी मुनि मार्ग की ओर आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं को आरिका माता जी के मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। इसे अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुग्रह शब्द का अर्थ समझ में आया? अनुग्रह यानी उपकार करना। अनुग्रह यानी मुख्य शब्द का अर्थ है उपकार करना, फिर कृपा करना, उपकार करना, कृपा करना। और ये सब करते हुए उन्हें आगे बढ़ाना। जिसके मन में अपार वात्सल्य है, जिन शासन की प्रभावना का जिसके मन में विशेष भाव है और संघ के प्रति अपार वात्सल्य है, करुणा है, ऐसे करुणा के धनी आचार्य ही शिष्यों का उपकार कर सकते हैं। केवल संग्रह करे और अनुग्रह ना करे तो चाल से संग्रह करे और अनुग्रह ना करे, मतलब बच्चों को पैदा करो किंतु उनकी व्यवस्थाएं नहीं करो, चलेगा क्या? भाई बच्चों को यदि पैदा करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, तो बच्चों की बचपन से लेकर के बड़े करने तक, इसको क्या कहेंगे? अनुग्रह। जन्म देना है संग्रह, उसको बड़ा करना, केवल बड़ा नहीं करना है, बड़ा तो वो अपने आप हो जाता है। आपने उसकी हाइट बढ़ाई क्या? ऐसे खींच खींच के बच्चों की हाइट आपने बढ़ाई है, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मैंने बच्चे को बड़ा किया है? ऐसा बोलते ना, मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने 4 को बड़ा किया। बड़े तो खुद ही होते हैं। बताओ, आपने हाइट उनकी बढ़ाई क्या? नहीं। जो हाइट उनको मिलनी थी उस हाइट को उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो हाइट तो उनकी अपने आप ही बढ़ती, आपने कुछ बड़ा नहीं किया है। बड़ा करने का मतलब है अनुग्रह करना, संस्कार देना, संस्कारवान बनाना, ज्ञानवान बनाना, बुद्धिमान बनाना, हेल्दी बनाना, वेल्दी बनाना, इसको अनुग्रह कहते हो ना। अपने परिवार में जो आप अनुग्रह करते हो, तो बच्चों को शिक्षा, बच्चों को संस्कार, बच्चों का स्वभाव, ये सब चीजों को हम डेवलप करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और फिर एक दिन उसकी शादी। यहां तक तो आप समझते ही हो अपना रोल, जन्म देने से लेकर के शादी तक। यहां तक तो आपको अपने कर्तव्य का पूरा भान रहता है कि इतना तो मुझे कम से कम करना है ना? कम से कम, कि इसके गले में घंटी लटकाने तक मेरा काम है, मेरा रोल है। तो आपने उसको बड़ा किया है, उसकी शादी भी रचाई है,
यहाँ तक, ये सब चीजों को आप क्या कहोगे? अनुग्रह। बस ऐसे ही जैसे आप ये समझते हो कि यहाँ तक मेरा काम है, आचार्य श्री का ऐसा नहीं है। वो जन्म से लेकर के मरण तक संभालते हैं। कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेकर समाधि मरण तक। जन्म यानी जो दीक्षा दी है वो दीक्षा ही दूसरा जन्म है। जैसे हमको हमारे गुरुजी ने दीक्षा दी तो उन्होंने जन्म दिया। क्या दिया? इसलिए मुनियों को द्विज कहते हैं। द्विज, द्विज यानी द्विजन्मा, दूसरा जन्म जो लेते हैं उसे द्विज कहते हैं। हालांकि संसार में द्विज शब्द का अर्थ लोगों ने ब्राह्मण समझा है, किंतु ब्राह्मण वर्ग की स्थापना भी भरत चक्रवर्ती ने की थी और उसने ब्राह्मण का अर्थ भी यही कहा था कि जो व्रती बन जाते हैं वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ क्या बताया था? जो व्रती बन जाते हैं वो ब्राह्मण, वो ही द्विज। उनका दूसरा जन्म हुआ। और ये दूसरा जन्म देने वाले कौन? तो आचार्य। और ये दीक्षा देने से लेकर के समाधि तक, परसों समाधि देखी ना हमने, आप लोगों ने दर्शन किए क्या? चेन्नई में उनकी संलेखना हो गई, तो उनको दीक्षा भी उन्होंने दी और उनकी समाधि भी उन्होंने ही कराई। 18 साल तक उनको लिए संभाला। कितने साल? 18 साल। ऐसे सभी संघों की हिस्ट्री है कि दीक्षाएं देकर के उन्हें संभाला जाता है और उनको समाधि मरण तक पहुंचाया जाता है। आप बताइए बंधुओं, इससे बड़ा कोई उपकार हो सकता है दुनिया में? किसी की आत्मा का इतना ध्यान, आप लोग तो आत्मा का ध्यान ही नहीं रखते। किसी की रखते हो? आत्मा का ध्यान रखते हो? તમે તમારી બાયડી, તમારા હસબન્ડ, એમના આત્માનું ધ્યાન રાખો છો कि એમના શરીરનું ધ્યાન રાખો છો? किसका ध्यान देते हो आप? उसके परमार्थ का ध्यान देते हो कि केवल उसके जीवन में उसके शरीर का, उसके लाइफ का ध्यान करते हो? तो जो आप लोग हो वो ऐसा उपकार कर ही नहीं सकते जो आचार्य करते हैं। वो संघ में आने वालों को दीक्षा देते हैं। इसका मतलब क्या? 2 टाइम का 1 टाइम कर देते हैं। जितने भी संघ में आते हैं और दीक्षा देते हैं तो दीक्षितों का क्या करते हैं आचार्य? 2 टाइम का 1 टाइम कर देते हैं कि अभी तक 2 टाइम लेते आए हो, अभी 1 बार कर लो। तो ये उपकार हुआ कि अपकार हुआ? ऐसे देखा जाए फिजिकल तौर पे तो ऐसा लगता है कि अरे 2 बार का 1 बार कर दिया। कितने कठोर है ना? कितने कठोर हैं। गाड़ी में घूम सकते थे, गाड़ी का त्याग करा दिया। कैंची से बाल काट सकते थे तो कैंची हटा दी, केशलोच करो, पैदल ही विहार करो, एक बार ही खाना खाओ, 10-10 20-20 किलोमीटर चलो किंतु एक ही बार खाना खाओ। तो ऐसे देखा जाए तो आचार्य कठोर नहीं लगते हैं? कठोर लगते हैं। किंतु दूसरी तरफ वो आत्मा के बगीचे को हरा भरा कर रहे हैं। 2 बगीचे होते हैं ना, 2 गार्डन है आप लोग के पास भी। आपके पास भी 2 गार्डन है। एक आपकी आत्मा का गार्डन है और एक दूसरा आपका शरीर का गार्डन है ना? तो आपका कौन सा गार्डन हरा भरा है और कौन सा गार्डन सूख रहा है? तो आपका तो आत्मा रूपी गार्डन जो है वो सूख रहा है और शरीर रूपी गार्डन आपका थोड़ा हरा भरा है। और साधु संतों का क्या है बताओ? कौन सा गार्डन हरा भरा है? आत्मा का गार्डन उनका हरा भरा है और शरीर का गार्डन सूखा है क्या? मैं लगता हूं किसी एंगल से सूखा हुआ आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार आहार करने से तो और स्वस्थ रहते हैं हम लोग, है ना? शरीर में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो हम जो है गार्डन गार्डन है। कैसे हैं? हम लोग गार्डन गार्डन है। हमारा शरीर भी स्वस्थ और आत्मा भी स्वस्थ। और आप लोगों की आत्मा तो बिल्कुल मुरझा गई है।
आत्मा वाला गार्डन तो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आचार्य तो उपकार कर रहे हैं, ऐसा अनुग्रह है, ऐसा उपकार है जो संसार में कोई नहीं कर सकता है। हाँ, आप 2 बार खाने वाले को तीसरी बार भी खिलाते हो, तीसरी बार वाले को चौथी बार भी ठूसते हो कि खा ले खा ले खा ले। कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो गए, अरे मेरा तो रात्रि भोजन त्याग था, तो आपकी पत्नी बोलती खाई लो ना, शू थाय छे 5 मिनट में शू थाय छे, खा लो, कुछ नहीं। तबीयत खराब हो गई, रात में दवाई लेनी है, अरे ले लो ना, अपन प्रायश्चित ले ले। तो आप लोग क्या करते हो, खा लो, क्यों त्याग करना है, खा लो पी लो, अरे घूम लो देख लो। यही तो जीवन मिला है, खाने को पीने को। दोबारा कहाँ खाने पीने के लिए जीवन मिलने वाला है, कहीं कीड़े मकोड़े की पर्याय में चले गए तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए खा लो पी लो जी लो, घूम लो फिर लो, जितना भोगना है, जितना देखना है, खाना है, ये थिंकिंग आपकी है। और आपके साथ आप अपने परिवार को भी उसी में घसीटते हो, तो आप कहाँ उपकार कर रहे हो भाई। आप आत्मा का उपकार करते हो क्या, नहीं। आत्मा के उपकार में सहायक बनते हो क्या, नहीं। महाराज जी मंदिर से भेजते हैं माइंड फ्रेश करके कि तुम त्याग ले लो, तुम त्याग ले लो, तुम प्रतिमा ले लो, और घर जाते ही आप लोग उनका माइंड रिफ्रेश कर देते हो। महाराज फ्रेश करते, आप रिफ्रेश कर देते कि नहीं नहीं अपने को नहीं लेना है, अपने को नहीं करना है। तो आप लोग आत्मा के उपकारी नहीं हैं, आप तो आत्मा का अपकार करते हो। कौन उपकारी है, एक तो आचार्य हैं जो आत्मा का सतत उपकार कर रहे हैं, शिष्यों का सतत अनुग्रह और उपकार कर रहे हैं। और दूसरे आप में से भी उपकारी हैं जो उनके उपकार में सहायक बनते हैं। घरों में ऐसी भी महिलाएं हैं जो पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, या ऐसे पिता भी हैं जो सबको धर्म की प्रेरणा देते हैं। जो धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं वो भी उपकारी हैं, आत्मा के उपकारी। किसके उपकारी, आत्मा के उपकारी। जो लोग घर में रहते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी सबको धर्म करने की प्रेरणा देते हैं, धर्म मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, मंदिर के मार्ग में, देव शास्त्र गुरु के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, जैनिज्म के मार्ग में जो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, चाहे वो अपने घर में हो चाहे अपनी सोसाइटी में हो, वे सब उपकारी। ध्यान रखना, वे लोग वास्तव में उपकारी हैं जो धर्म के मार्ग में एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आचार्य तो महान उपकारी हैं, क्यों, क्योंकि वो तो सारा जीवन संभालते हैं, एक शिष्य की जिम्मेदारी लेते उसको सारा जीवन संभालते हैं। इससे बड़ा अनुग्रह तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, इससे बड़ा अनुग्रह नहीं हो सकता है। किंतु आप लोग भी अनुग्रह करने वाले बन सकते हो। कैसे, तो जैसे हम आपके लिए क्लास लेते हैं, सिखाते पढ़ाते हैं, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, है ना, धर्म को जितना सहज समझाते हुए और सहजता से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, उतने लोग धर्म से जुड़ते हैं। आप जितना कॉम्प्लिकेशंस लाओगे, लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, और धर्म में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं। तो धर्म को सहज और सरल तरीके से जीने का, समझाने का अभ्यास जिनका है, वे लोग एक दूसरे के उपकारी बन सकते हैं। आचार्यों के जीवन से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें भी आचार्य परमिष्टि के समान अपने घर में, अपनी समाज में लोगों को धर्म करने की प्रेरणा देनी चाहिए। जो धर्म से दूर हो रहे हैं उन्हें धर्म से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। ऐसा यदि हम करते हैं तो छोटा सा अनुग्रह हमारे जीवन में भी आ सकता है। आएगा कि नहीं। आप अपने बच्चों को और अपने घर के सदस्यों को यदि धर्म के मार्ग पर लगा दो तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपने केवल उनके शरीर को नहीं, आपने उनकी आत्मा को भी संभाल लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य परमेश्वर का ये दूसरा गुण है अनुग्रह, और तीसरा गुण होता है निग्रह। कौन सा गुण है, निग्रह। निग्रह गुण में आचार्य ऐसे शिष्य जो गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, गलती और अपराध तो होगी ना, जरूरी थोड़ी है कि जो
आया है वो बिल्कुल बेहतरीन और अच्छा साधु बन जाएगा, जरूरी नहीं है। साधना के मार्ग में भी विघ्न आते हैं, साधना के मार्ग में भी अपराध होते हैं। उन अपराधों का निग्रह कैसे किया जाता है, इसे हम अगली क्लास में समझेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद है।